हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 30 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर इससे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्जाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 30 मई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग 29 मई को क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आइए एक नज़र देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कामी रीता शेरपा का संबंध किस देश से है जो माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई पूरी कर चुके। ठीक है, देख सकते हैं कामी रीता शेरपा बिलोंग टू विच कंट्री हु हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से, नेपाल से है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं कि गूगल द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज गूगल बीम लॉन्च बाय गूगल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई के सेक्टर में भारत के जीडीपी में कितना योगदान देता है। ठीक है, देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ए रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट हाउ मच डज द एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इंडिया जीडीपी। ठीक है, देख सकते हैं कि 29% जो है एमएसएमई सेक्टर से भारत के जीडीपी में योगदान मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और देखते हैं इसमें। दोस्तों देख सकते हैं किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है। ठीक है, देख सकते हैं कि विच यूनिवर्सिटी हैज क्रिएट इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शिप। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसे जम्मू कश्मीर जो विश्वविद्यालय के द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वोमेंस हेल्थ इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। ठीक है, इसे 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इससे ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों आगे देख सकते हैं ठीक है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी थी। ठीक देख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव द मर्ज ऑफ द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड विथ द इंडियन रेलवे। ठीक है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं ठीक है, बातें हो रही ठीक है कि देख सकते हैं किसके द्वारा दुनिया की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग हैज रिलीज द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल एनिमल हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देख सकते हैं किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया गया। ठीक है, देख सकते हैं इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर कंपनियों हैज बिन लॉन्च। ठीक है, तो देख सकते हैं एक अभियान चलाया गया कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, डॉक्टर शारदा सिन्हा ए फेमस फोक सिंगर नो एज बिहार कोकिला हैज बीन ऑनर्ड विथ विच अवार्ड पोस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, देख सकते हैं तो मरणोपरांत कौन सा दिया गया है, तो पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं ठीक है, बातें हो रही ठीक है किससे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। देख सकते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो समीर व कामत को बनाया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं कि नाग शंकर मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसे कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट इज नाग शंकर टेम्पल लोकेटेड विच एज हैज बीन डिजाइनेटेड एज द आइडियल टेम्पल फॉर टर्टल कंजर्वेशन। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं ठीक है, नेक्स्ट बातें हो रही ठीक है कि किस दिन विश्व थायराइड दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड थायराइड डे वाज सेलिब्रेटेड। ठीक है, इससे 25 मई को इसे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फुटबॉल विश्व दिवस कब मनाया। ठीक है, तो व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो सेलिब्रेट वर्ल्ड फुटबॉल डे। ठीक है, तो इसे 25 मई को इससे मनाया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो भी 29 मई 2025 के करंट अफेयर को हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम 30 मई के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ 30 मई 2025 के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे, और यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो विच प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या फिर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या फिर तेजस MK2, या फिर सुखोई HL देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि भारत सरकार द्वारा स्वदेशी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास के लिए दे सकते हैं कौन सा परियोजना है, तो दे सकते हैं एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट परियोजना की मंजूरी दी गई। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और इसके बारे में हमसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी। ठीक है, और इसका उद्देश्य दे सकते हैं कि भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करना। ठीक है, और आगे दे सकते हैं कि DRDO ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को डिजाइन करेगी। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे बताया गया ठीक है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल है, जो कि फ्रांस के डैसोल्ट एविएशन का जो 4.5 लेकर की पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ठीक है, और देख सकते हैं कि 5वीं पीढ़ी के विमान की विशेषताएं इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। ठीक है, और सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम होती है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में किस संस्थान ने स्कूलों में शुगर बोर्ड बनाने का निर्देश दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली इंस्ट्रक्टेड फॉर शुगर बोर्ड इन स्कूल। ठीक है, देख सकते हैं कि CBSE NIOS और ICSE या CAIE, तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है CBSE जो कि संस्थानों ने स्कूलों में शुगर बोर्ड बनाने का निर्देश दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम उसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 24,000 से अधिक स्कूलों को शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया। ठीक है, और उद्देश्य है कि छात्रों को अधिक चीनी सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी देना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों और बातें से बताई गई, दे सकते हैं कि अध्ययन से पता चलता है कि बच्चे अनुशासित मात्रा से कहीं अधिक चीनी का सेवन करते हैं, और उनके दैनिक कैलोरी का देख सकते हैं कि 13 से लेकर 15% चीनी से आता है, जबकि अनुशासित सीमा कितना है 5% होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की बातें हो रही। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम सब जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देश सत्य की स्थापना की बात 1962 में किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और संबंध देश शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं कि वर्तमान अगर प्रमुख की बात करें तो राहुल सिंह है। ठीक है, और देख सकते हैं कि दुबई में CBSE अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा, और विदेश में CBSE ने से 240 से अधिक स्कूल संबंध है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में चर्चा में रहा ई-हंसा क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज ई-हंसा विच हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली। ठीक है, तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है, या फिर सबमरीन है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें ई-हंसा की बात करें तो एक प्रकार से देखा जाए इलेक्ट्रिक जो कि ट्रेनर विमान है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम इसे की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत सरकार आने वाले पर्यटकों के ट्रेनिंग के लिए, पायलटों के ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि यह 2 सीटर विमान जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड
इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ठीक है, जो कि बेंगलुरु में है, द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और इसे देख सकते हैं, इसकी और बातें इसमें हो रही, ठीक है, कि अगर लागत की बात करें देख सकते हैं कि लगभग 2 करोड़ यानी कि विदेशी विकल्पों से 50% सस्ता है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें सस्ती और पर्यावरण अनुकूल फ्लाइट ट्रेनिंग सुविधा प्रदान करना, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी कौन बनी, ठीक है। तो विच स्टेट कैपिटल हैज बिकम द 4th स्टेट कैपिटल ऑफ द नॉर्थ रीजन, ठीक है। तो स्टेट टू बी कनेक्टेड बाय द रेल नेटवर्क, ठीक है। तो ऑप्शन है कि आइजोल है, दिसपुर है, गंगटोक है और अगरतला है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों बातें हो रही, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें हम तो आइजोल की, ठीक है। तो आइजोल की बात करें तो रेल लिमिटेड से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राज्य की राजधानी बनी है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से समझने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मिजोरम की राजधानी आइजोल दिसपुर असम और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश और नाहरलागुन जो कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के पास है, ठीक है। भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी राजधानी बन गई है, ठीक है। देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर के 4 अन्य राज्य जैसे कि गंगटोक, सिक्किम, इम्फाल, मणिपुर, कोहिमा, नागालैंड, शिलोंग, मेघालय अभी भी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और इसमें बातें हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या लिखी गई है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने अपने परिचालन को 18 जोन और 69 मंडल में विभाजित किया, ठीक है। देख सकते हैं और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का उद्घाटन देख सकते हैं कि 15 जनवरी जिसमें कि 8 पूर्वोत्तर राज्य देख सकते हैं कि सिक्किम है, असम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, शामिल है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और भी इसमें बातें बताई जा रही है, देखने के प्रयास करते हैं। देख सकते हैं गुहा मुख्यालय की बात करें तो गुवाहाटी असम डिवीजन जो कि 5 जैसे कटिहार है और यालीपुरद्वार है, रंगिया है और लुमडिंग है और तिनसुआ इत्यादि जो है इसी जो कि मुख्यालय डिवीजन के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तराखंड के निम्न में से किन स्थानों में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। देख सकते हैं इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस ऑफ द उत्तराखंड विल द स्टेचू ऑफ आदि शंकराचार्य विल बी इंस्टॉल, ठीक है। तो देख सकते ऑप्शन है केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और उत्तर मान्य है और उपरोक्त में सभी। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड में देख सकते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और उत्तरमान सभी जगहों पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि आदि शंकराचार्य की 4 पंच धातु की प्रतिमाएं उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरमान यानी कि ज्योति मठ में स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर शंकराचार्य की बातें हो रही तो इसके बारे में समझने के प्रयास करते हैं और देखते हैं कि जीवन का परिचय देखते हैं कि जन्म की बात करें तो 788 इसमें लखनऊ में देख सकते हैं, ठीक है, जन्म हुआ था। और यहाँ पर जन्म कहाँ पर तो कालली जो गांव केरल में, ठीक है। और मृत्यु 820 में जो लगभग केरल के कुंभकोणम में हुआ था, ठीक है। और पिता श्री गुरु और माता आर्यम्बा, ठीक है। और आदि शंकराचार्य जीवन के दर्शन को देखा जाए तो इन्हें अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद जो कि भगवत पाद जो कि प्रथम इनके गुरु थे, ठीक है। तो तमाम बातें जो शंकराचार्य के बारे में बताई गई है आप इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि भारत के 4 कोनों में 4 प्रमुख जो कि शक्तिपीठ मठ स्थापित किए गए देख सकते हैं कि गोवर्धन पुरी जो कि पूर्व में है, ठीक है। और शारदा पीठ द्वारका पश्चिम में है, ज्योति मठ बद्रीनाथ में है उत्तर में है, ठीक है। श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटक दक्षिण भारत। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इस पर और तमाम बातें बताई गई देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर के मान्यधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री प्रवेश की
पेशकश की है, ठीक है। देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफर वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट, ठीक है। ऑप्शन है कि वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और कंबोडिया है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाल में ही देख सकते हैं कि फिलीपींस देश के द्वारा जो है भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री प्रवेश की पेशकश की है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए फिलीपींस ने 2 वैश्विक श्रेणियों के तहत भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश के विकल्प पेश किए, ठीक है। देख सकते हैं कि भारतीय नागरिकों के लिए 14 दिन का वीज़ा मुक्त प्रवेश मिलेगा, ठीक है। इससे ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर और बातें बताई गई कि प्रमुख हवाई अड्डों, बंदरगाहों और क्रूज टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश में अनुमति दी जाएगी, ठीक देख सकते हैं। और फिलीपींस के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो राजधानी की बात करें मनीला है, राष्ट्रपति बोंग बोंग जो कि मार्कोस है, और मुद्रा की बात करें तो फिलीपीन जो कि यहाँ के पेसो है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा और मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुसा जो कि को शुरू किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि अंडर हुच लीडरशिप प्रोजेक्ट कुसा हैज बीन स्टार्टेड विथ द एम ऑफ द स्ट्रेंथिंग इंडियाज एयर सिक्योरिटी, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है कि DRDO है, इसरो है, HAL है और अग्निकुल कॉस्मोस है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि यहाँ DRDO की बातें हो, ठीक है, कि DRDO के नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुसा को शुरू किया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और हमसे डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कुसा का नेतृत्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO कर रहा है, ठीक है। और इसका उद्देश्य एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है जो कि विभिन्न हवाई खतरों जैसे कि ड्रोन, विमान और मिसाइलों को रोकने में सक्षम हो, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि DRDO इस परियोजना को देख सकते हैं कि 21,700 करोड़ रुपए की अनुमानित बजट पर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो तमाम बातें जो है आपके डिफेंस सेक्टर से संबंधित है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर DRDO की बातें हो रही, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। उन सब की स्थापना 1958 में और मुख्यालय नई दिल्ली में, और अध्यक्ष है डॉक्टर समीर विकामत है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MQ-1 विमान से लंबी दूरी देख सकते हैं कि गौरव की बात करें लॉन्ग रेंज ग्लाइडर का सफल परीक्षण किया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देख सकते बातें बताई कि DRDO ने मल्टी लेयरिंग जो कि क्लोथिंग सिस्टम को डिजाइन किया, ठीक है। देख सकते हैं कि DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, और यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो हवा से सतह में मार करने वाली है। देख सकते हैं कि भारत ने अपनी पहली रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करते हुए तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफलतापूर्वक जब परीक्षण किया, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में भी रखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख सकते हैं कि आगे और बातें बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नागलंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए मिसाइल परीक्षण की रेंज का आधारशिला रखी है, जो कि लागत देख सकते हैं कि 1460 करोड़ रुपये, ठीक है। तो दोस्तों ये तमाम बातें जो कि आपको DRDO से संबंधित है, जो उनकी जो भी उपलब्धियाँ थी उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई, ठीक है दोस्तों। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन टू विन द अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि श्रेया घोषाल है, सुनिधि चौहान है, ममता शर्मा है या राजा कुमारी है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है राजा कुमारी की, ठीक है, जिन्होंने आप जैसे कि भारतीय मूल के संगीतकार है, ठीक है, जो कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड को जीती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं भारतीय मूल की जो कि रैपर और गायिका राजा कुमारी के 91 जो कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतकर इतिहास को रच दिया, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे देख सकते हैं कि यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय
बन गई, ठीक है। और राजा कुमारी को अर्केन लीग ऑफ द लीजेंड्स सीजन 2 के लिए फेवरेट साउंड ट्रैक कैटेगरी में यह अवार्ड मिला, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कितने भारतीय शांति रक्षकों को डेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया करने की घोषणा की गई। देख सकते हैं कि हाउ मेनी इंडियन जो कि पीस कीपर है बीन जो कि अनाउंस टू द अवार्ड द डेग हैमर सोल्ड जो कि मेडल बाय द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बातें हो रही, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2 जो भारतीय शांति रक्षकों को डेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए और हम से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के तहत सेवा करते हुए पिछले वर्ष जान गंवाने और 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक समारोह में मरणोपरांत डेग हैमरशोल्ड पदक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और बातें इसमें बताई गई हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में भारत और वर्दीधारी कर्मियों का चौथा सबसे बड़ा योगदान करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बातें हो रही, ठीक है। इससे भी देख लेते हैं कि स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है और इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है। और इन सदस्यों की बात करें हम तो 193 सदस्य है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देख सकते हैं कि विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द यूरेका फोर्ब्स, ठीक है। तो ऑप्शन है श्रद्धा कपूर है, आलिया भट्ट है, आन्या पांडे हैं और करीना कपूर है, ठीक है, खान है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है श्रद्धा कपूर के बारे में, ठीक है। तो श्रद्धा कपूर को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए और हम सब इंपॉर्टेंट देखने के बातें प्रयास करते हैं। तो आइए तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड जो भारत के स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है, जो अपने वैक्यूम्स क्लीनर रेंज के लिए लोकप्रिय अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और हम सब कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, विद्या बालन बनी है। और एसकेचस का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। और एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल है, ठीक है। और फिक्की जो कि फिक्की फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। और खो खो विश्व कप 2025 के लिए टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों और भी बातें बताई गई हैं, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सानिया मिर्जा और मेरी कॉम और रणवीर सिंह को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और यहाँ और देख सकते हैं कि शिखर धावन की बात करें तो भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शाहरुख खान को मुथुक पच्चम जो कि ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। और देख सकते हैं कि ऋषभ पंत को गो आई वीवो के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों विक्की कौशल की बात करें तो टाटा मोटर्स के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली ब्रांड एम्बेसडर जो कि आन्या पांडे को बनाया गया। दोस्तों तमाम एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करने के प्रयास करेंगे। दोस्तों और जैसे कि ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला जो कि भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसी कृति सेनन को बनाया गया है। और कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर तमन्ना भाटिया को बनाया गया, ठीक है, देख सकते हैं। और फीवा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर मियामो लीजी को बनाया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे ब्रांड एम्बेसडर जो भी अब तक जो लेटेस्ट रहे हैं सारे यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व क्रिकेटर को कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देख सकते हैं कि विच फॉर्मर क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर है, कपिल देव है, अनिल कुंबले हैं और सौरभ गांगुली है। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, अनिल कुंबले के बारे में, ठीक है, जिन्हें कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इन्हें आपको ध्यान में रखेंगे। चलिए तो और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश सतह के पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कर्नाटक सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अनिल कुंबले को जो राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 11th क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, रिविजन करें, प्रैक्टिस करें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।